ये बस थोड़ी सी नासमझ है, पर हाँ रास्ता है, सुधर सकती है। और ये है अपना चेतन, जो समझदार तो है पर अपनी माँ को समझा नहीं पाता। चेतन थोड़ा दुखी है। उसके पास बैठे हैं राजू और छोटू, उसके छोटे भाई। लो आ गए शांता मौसी, आज तो दूध देकर ही जाएगी। चलो देखें दूध के साथ आज कौन सा पाठ मुफ्त में पढ़ा के जाती हैं। चेतन की माँ। कौन? शांता मौसी। अरे हाँ, 5 दिनों बाद गाय ने अच्छी दूध दी है, सो ले आई। ओ दूध, वापस ही ले जाओ मौसी। अब दूध नहीं पिएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। क्यों री? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा तेरे सर? दूध तो मैं पहली बार न लाई। पहली बार तो नहीं, पर आखिरी जरूर है। अब दुख की गाथा सुनाना अच्छा नहीं लगता। उनके पास कोई स्थिर उपाय का जरिया भी तो नहीं। जब फसल कटती है तब घर लक्ष्मी आती है। इस बार ऐसे समय पे बीमार पड़े हैं वो, जो लक्ष्मी देवी ने भी मुंह फेर ली है। ये तो बस कुछ दिनों की फेर है, फिर सब ठीक हो जाएगा। दूध पिलाओगी तो और जल्दी काम पे जाने लायक हो जाएगा। खैर लाई हो तो दे ही दो। ये अच्छा है। चेतन, अरे ओ चेतन, कहाँ मर गया? अरे उससे क्यों बुला रही है? पढ़ता होगा बेचारा। जा दूध का बर्तन ले आ। अब पढ़ाई इसकी किस्मत में कहाँ मौसी। क्यों? बच्चा तो होनहार है। पाठशाला में कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ तो हमारे हाथों की लकीरों में है मौसी, जो 4 बच्चे हो गए। अब सबको पढ़ाना हमारे बस में नहीं। और पढ़े भी क्यों? काम में अपने बाबू का हाथ बटाए तो घर में कुछ उपार्जन हो। इन अक्षरों में क्या रखा है? ये कैसी बातें कर रही है बेटी? बच्चों का जन्म हमारे हाथों की लकीरों पे नहीं, बल्कि हमारे फैसलों पे निर्भर करता है। अब तो फैसला हो गया मौसी। और फिर चुपके की शादी भी तो करनी है। बोझ बनकर बैठी है सिर पे। बचा कुचा धन दहेज में ही लुट जाएगा। ये लो अम्मा बर्तन। 150 साल पहले कहा था, सो अब लाया है। निकम्मे हो तुम सब सारे के सारे। अरे बेटी, ये कैसी बातें कर रही है बच्चे से? तुम कुछ नहीं जानती शांता मौसी। क्यों रे? बता, कहाँ लगा दी इतनी देर? राजू छोटू चुटकी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पाठशाला जाना है, उनका घर में मन नहीं लगता। चुप कर, दूध ले और घर के काम में हाथ बटा। बड़ा होशियार बनना चला है। अरे बेटी, वो ना सही, तू तो होशियार है, क्यों पागलपन करती है? बच्चों को पढ़ा, शिक्षा ही जीवन की ज्योति होती है। उन्हें इस लायक बना कि वो तुम्हारी गलतियां ना दोहराए, और पढ़ लिख के वो तुम्हारे ही जीवन का आधार बनेंगे। जरा सोच, कब तक तेरा पति खेतों में मजदूरी कर पाएगा? बूढ़ा ना होगा वो? क्या कुछ गलत कहा मैंने? क्या कुछ गलत कहा मैंने?
ना बात, ऐसी छोटी छोटी मुश्किलों से थोड़ी ना घबराते हैं। और छुटकी की शादी की तो फिक्र मत कर, 18 वर्ष से पहले शादी करवाना कानूनी जुर्म है। जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो शादी करवा देना। और फिक्र भी कैसा, जब उसका साथ देने उसके 3 पढ़े लिखे समझदार भाई जो होंगे। हाँ शांता मौसी, बात तो आपने पते की है, मैं ही न जाने क्यों। खैर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो अब मैं चलती हूँ। भगवान तेरे परिवार में खुशहालियाँ भरे। और हाँ, दूध लेना मत बंद करना। नहीं करूँगी, और हाँ, आपने जैसा कहा वैसा ही करूँगी। शायद इसी में समझदारी है। बच्चों को पढ़ाऊँगी ताकि वो बड़े होकर मेरे ऐसी सोचने की मूर्खता ना करें। क्या पता, इनको समझाने के लिए शायद कोई शांता मौसी ना रहे। तो बस इसी तरह शांता मौसी ने चेतन की माँ को समझाया और देखिए सब कुछ कितना बदल गया। अब चेतन की माँ रोज दूध लेती है, गुस्सा भी कम करती है। चेतन और उसके भाई भी खुश हैं। चेतन तो खूब मन लगा के पढ़ता है और रोज पाठशाला जाता है। उसके बापू भी अब काम पे वापस जाने लगे हैं। और हाँ, चेतन की माँ अब चुटकी की शादी की फिक्र नहीं करती। ये सब हमारी शांता मौसी का कमाल है। और हाँ, दूध लेना बंद मत करना।